हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ऑल डाउट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं सामान्य हिंदी कक्षा 12 के प्रश्न का, जो है कक्षा 12 क्लास के इस हिंदी पेपर का। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। दोस्तों, मैंने इस पेपर को इस एक बच्चे से लिया है, तो उसने मुझे दे दिया। मैंने उससे मांगा वीडियो बनाने के लिए, तो उसने दे दिया। तो उसने यहाँ पर जो टिक किए हुए हैं, ये कुछ गलत उलत किए होगा, तो इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं। आप लोग अपने अनुसार सही टिक मार कर आंसर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो खंड आ में पहला जो है सवाल है, पहला का अष्टयाम की रचयिता हैं। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जो कि 1 नंबर का है। अगर आप सही टिक मारेंगे तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ख वाले सवाल पर चलते हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचयिता हैं। दोस्तों, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, गोसाई विट्ठलनाथ, राधाचरण गोस्वामी। जो आपको सही लगे उस पर आप टिक कर दीजिए, इसके आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ग वाला सवाल है, तितली उपन्यास के रचनाकार हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, महावीर प्रसाद द्विवेदी और जयशंकर प्रसाद। इसमें आपको सही टिक मार कर 1 मार्क्स प्राप्त कर लेना है। चलिए, घ वाले सवाल पर चलते हैं। सच्ची वीरता निबंध के लेखक हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। वसुदेव शरण अग्रवाल, और दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा है राय कृष्णदास, चौथा है सरदार पूर्ण सिंह। जो आपको सही लगे उस पर आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, अंगा वाला सवाल है। पहला का अंगा भारतीय युग की पत्रिका नहीं है। दोस्तों, इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला है आनंद कादम्बिनी, दूसरा है हरिश्चंद्र चंद्रिका, तीसरा है सरस्वती और चौथा ब्राह्मण। आपको जो आंसर सही लगे उस पर आप टिक करके 1 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, दूसरा का वाले सवाल पर चलते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम दिया है। ये भी आपका 1 मार्क्स का है। 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन को आपको चुन लेना है। खा वाले सवाल पर चलते हैं। कीर्तिलता के रचनाकार हैं। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन है, जो कि 1 मार्क्स का है, यानी कि 4 ऑप्शन में जो सही है उसको आपको टिक कर देना है। गा वाले सवाल पर चलते हैं। अष्टछाप के कवि नहीं है। दैट उसमें जैसे ऊपर वाले में था वैसे नीचे वाले में भी 1 मार्क्स का ये भी है। घा वाला सवाल है, मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1 मार्क्स का रहेगा। सही ऑप्शन चुन लीजिएगा। अंगा वाला सवाल है, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इसमें भी आपको दैट वही करना है जो ऊपर की है। चलिए, तीसरा वाले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका 10 नंबर का होगा। तो यहाँ पर गद्यांश पढ़ लीजिए। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमारी का भार लेकर प्रवेश करता है, वह पहले कहाँ था। उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की साथ ही जो है भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। तो इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। 5 के सही सही जवाब लिखना है, तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। चलिए, यहाँ पर देखिए, का वाला सवाल है, गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि इसका जो है पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है। जिन्होंने इसका जो है रचयिता किया, उस कवि का नाम लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और गा वाला सवाल है, साहित्य और अंजीवन दोनों में अशोक का प्रवेश और फिर बाहर हो जाना लेखक को कैसा प्रतीत होता है। घा वाला सवाल है, अपने काव्य ग्रंथों में किसने अशोक की मोहक छटा और उसकी सुकुमारता का सर्वाधिक सुंदर वर्णन किया है। घा वाला सवाल है, अपने काव्य ग्रंथों में किसने अशोक की जो है, घा वाला हो गया। अंगा वाला सवाल है, भारतीय साहित्य में अशोक का प्रवेश तथा उसके मनमोहक एवं आकर्षक वर्णन का आरंभ लेखक को किस भांति प्रतीत होता है। चलिए, अगर आप लोग ये नहीं कर पाते ऊपर वाला गद्यांश, तो नीचे वाला गद्यांश कर दीजिए। यहाँ पर अथवा लगा हुआ है, तो गद्यांश आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ लीजिएगा। इतना हमारे पास टाइम नहीं है, वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। चौथा वाले सवाल पर,
निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे लिखें। ये भी आपका 10 नंबर का होगा। देखिए यहाँ पर 5 सवाल आपको दिए गए हैं। पाँचों अगर आप लोग कर लेते हैं तो 2-2 नंबर का होगा, 10 सवाल होगा। ऊपर यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है, पद्य को पढ़कर आप लोग आंसर दीजिएगा। चलिए, अगर आप लोग वो नहीं कर पाते तो नीचे अथवा लग कर दिया गया है, इसको आप लोग देख लीजिए, इसको कर दीजिए। अगर इसका जो है क्वेश्चन है वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ गाइस। तो आप लोग इसका क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर 5 क्वेश्चन, इसको भी यानी कि 10 नंबर का होगा। चलिए 5वां का सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। यानी कि ये आपका 5 नंबर का होगा और इसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है और उसका जो है लेखक का साहित्य परिचय देना है और कृतियों का उल्लेख करना है। चलिए खा वाले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। इसका जो है शब्द सीमा अधिकतम 80 शब्द का होना चाहिए और ऊपर वाले का भी, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। चलिए पहला, इसमें आपको 3 लोगों का जीवन परिचय किसी एक का लिखना है, लेकिन 3 लोगों का दिए हैं, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा महादेवी। तो जयशंकर प्रसाद का बहुत सरल होता है और महादेवी वर्मा के, इन दोनों में से आप किसी एक का लिख सकते हैं। चलिए 6वां वाले सवाल पर चलते हैं। पंचलाइट कहानी का उद्देश्य अपने शब्दों में लिखिए। ये आपका 5 नंबर का सवाल होगा, या फिर अगर आप इसे नहीं कर पाते हैं तो अथवा लगा हुआ, इसे नीचे वाला कर दीजिए। बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। चलिए 7वां वाले सवाल पर चलते हैं। अपने पठित खंड काव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। अगर आप लोग ये नहीं कर पाते 5 नंबर का, तो नीचे वाला अथवा लगा हुआ ये कर दीजिए। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर नायक नायिकाओं का चरित्र चित्रण कीजिए। चलिए 8वां का सवाल देख लेते हैं। खंडवा का दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये जो कि आपका 7 नंबर का होगा। यहाँ पर संस्कृत दिया हुआ है, संस्कृत का गद्य, इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है संदर्भ से ही। तो चलिए इसको आप लोग कर लीजिएगा, वरना इसे मैं पढ़ूंगा तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अथवा लगा हुआ है, अगर ऊपर वाला नहीं कर पाते तो नीचे वाला कर दीजिएगा। आपको 7 ही मार्क्स मिलेंगे, दोनों करेंगे तब भी और एक करेंगे तब भी, किसी एक को कर देना। चलिए 8वां का खा वाले सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 8वां का खा, दिए गए पद्यांशों यानी श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि ये भी आपका 7 नंबर का है। यहाँ नीचे 2 पद जो है पद्यांश दिए गए हैं, यहाँ पर एक है और एक यहाँ पर, इन दोनों में से किसी एक को करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। 9वां वाले, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपका पहला सवाल है पहाड़ टूट पड़ना, और दूसरा है गागर में सागर भरना, यानी कि तीसरा है आम के आम गुठलियों के दाम, चौथा है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। यानी कि आपको यहाँ पर मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिखना है, किसी एक का अर्थ लिखना है, सिर्फ एक का वाक्य का प्रयोग करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 10वां का वाला सवाल है। निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला सवाल है आपका जो है सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी संधि विच्छेद करना है। श्री शाह का संधि विच्छेद करना है। आप लोग 4 विकल्प दिए हैं, जो सही लगे उस पर आपको टिक करते जाना है। दूसरा है रमीसा, तीसरा है अन्वया, और इनका सबका संधि विच्छेद करना है। चलिए खा वाले सवाल पर चलते हैं। 10वां का खा, निम्नलिखित शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर विभक्ति और वचन के अनुसार सही चयन करना है। आत्मान और नामना, पहला आत्मान दूसरा नामना। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको पेपर की ज़्यादा ज़रूरत है। गा का पहला सवाल, निम्नलिखित में से किसी 2 शब्द युग्मों में अंतर स्पष्ट कीजिए, जो कि आपका 2 नंबर का होगा। यहाँ पर 4 जो है विकल्प दिए गए हैं, इन चारों विकल्प में आप 4 शब्द दिए गए हैं, चारों शब्दों से किसी 2 शब्द का आपको करना है। चलिए खा वाले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पर भी आपको 4 जो है शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी 2 शब्द का जो है अर्थ लिखना है। चलिए गा वाले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। 1+1 यानी कि ये 2 नंबर का होगा, और 2 वाक्यांश का एक शब्द लिखना। यानी कि जैसे लिखा है, जिसे काटा ना सके जो बूढ़ा ना हो,
जैसे अब ये जो बूढ़ा ना हो, तीनों लोगों का समूह, पीछे चलने वाला, इनका एक वाक्य, एक शब्द बनाकर लिखना है इन वाक्यों का। चलिए घ वाले सवाल पर चलते हैं। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यांशों को शुद्ध करके लिखिए। आपको 4 वाक्य दिए गए हैं, इनमें 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। आपको 2 नंबर इससे मिलेंगे। 12वां का का वाला सवाल है, श्रृंगार रस अथवा वीर रस का अस्थायी भाव बताते हुए उसकी परिभाषा अथवा उदाहरण लिखिए। खा वाला सवाल है, यमंक अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। ग वाला सवाल है, चौपाई छंद अथवा कुंडलिया छंद का मात्रा सहित लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। 13वां सवाल है दोस्तों आपका, ग्राम पंचायत के चुनाव में अपने मतदान केंद्र पर हुई गड़बड़ियों का उल्लेख करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को एक पत्र लिखिए। ये आपका 6 नंबर का आएगा। अगर आप ऊपर वाला नहीं कर पाते तो अथवा लगा हुआ है, नीचे वाला कर दीजिए। चलिए 14वां सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सब जो है निबंध लिखिए। ये आपका 9 नंबर का सवाल है। इसमें आपको 4 जो है भाषा शैली दिए गए हैं, इनमें से आपको किसी एक का निबंध लिखना है। चलिए अब आपको मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। और अब आपको मिलेंगे नए वीडियो में नए पेपर के साथ। कुछ लोग इंग्लिश क्लास 11 का पेपर मांग रहे हैं, वो जल्द आपको मिल जाएगा, और बायोलॉजी का। तब तक के लिए प्यार और सपोर्ट बनाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको मिलेगा और नोटिफिकेशन है। चलिए मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।